तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि जो मंगलवार का व्रत है वह किस प्रकार से कर सकता है। मंगलवार का व्रत बड़े ही आसान तरीके से, यदि आप मंगलवार का व्रत है यदि, तो आप इस तरीके से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जानते हैं कि यदि आप मंगलवार व्रत हैं तो किस प्रकार व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करें और व्रत को पूरा किस प्रकार करें। महादेव, जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि यदि कोई हमारी माताएं या भाई जो भी मंगलवार का व्रत रह रहे हैं तो वो किस विधि के द्वारा हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार को और अपना व्रत जो है पूरा कर सके। तो चलिए आइए जानते हैं कि सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी नहीं है। चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा ले। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप चाहे तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं और एक राम दरबार का चित्र लाएं और उसमें हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी पूजा करनी होती है। या तो आप चाहे हनुमान जी का चित्र लाएं और हनुमान जी के साथ साथ बगल में आप राम जी का भी चित्र अवश्य लगा लें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में राम जी की पूजा करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए आइए जानते हैं पूजा का क्रम क्या है। तो सर्वप्रथम अब क्या करनी है आपको, सबसे पहले दीपक जला लेनी है, क्योंकि पूजा में आपका दीपक जो है वो साक्षी होते हैं आपके पूजन का। तो ओम गणेश भगवान का नाम ले लीजिए, ओम गंगणपतये नमः। अब क्या करिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये दीपक जो है चमेली के तेल का होना चाहिए। चमेली का तेल हनुमान जी को बड़ा ही प्रिय होता है। उसके बाद से आप क्या करिए, दीपक जलाने के बाद हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब हाथ को धो ले चौथे बार में। और अब क्या करनी है आपको कि सबसे पहले आप दीपक जलाने के बाद अब आपको भगवान के समक्ष स्नान करानी है। तो गणेश भगवान का नाम ले लीजिए, ओम गंगणपतये नमः। हनुमान जी को चढ़ाइए और राम जी को ऐसे स्नान कराइए, इस तरह दिखा के स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद अब आपको क्या करनी है, आप सामने क्या करें, एक पात्र रख लें, उसी में पूजा करें। ऐसे दिखा के स्नान कराइए भगवान को। ओम हनुमते दिव्य नमः, हनुमान जी को स्नान कराइए। राम जी का नाम लीजिए, ओम रामाय नमः। सीता माता को स्नान कराइए और जितने भी आपके चित्र में विराजमान देवी देवता है उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद स्नान कराने के बाद आपको क्या करनी है, कलावा लेनी है। कलावा को वस्त्र के रूप में हम भगवान को भेंट करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको गणेश भगवान को चढ़ानी है। ओम गंगणपतये नमः। किसी भी पूजा में आपको गणेश जी की पूजा करना अति आवश्यक है। ओम गंगणपतये नमः, वस्त्रम समर्पयामि। अब आपको राम जी और हनुमान जी को वस्त्र भेंट करना है। ओम रामचंद्राय नमः, ओम हनुमत दिव्य नमः। हे हनुमान जी, हे राम जी, कृपा करके वस्त्र को समर्पित करना हो, कृपा करके आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कह के आप वस्त्र चढ़ा दे। वस्त्र चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, ये सिंदूर का आप चोला बनाए रहें। इसमें सिंदूर में आप क्या करिए, चमेली का तेल डाल देंगे तो आपका चोला तैयार हो जाएगा। अब यही सबको तिलक लगाना है। सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक लगाइए, उसके बाद से हनुमान जी को लगा दीजिए, उसके बाद राम जी को लगा दीजिए, माता सीता के चरणों में आप लगा दीजिए और जितने भी देवी देवता है ऐसे तिलक कर दीजिए। आप चाहे तो पीले चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। अब आपको क्या करनी है, तिलक करने के बाद यदि आपके घर में मूर्ति हो तो मूर्ति को बढ़िया से चोला ऐसे लगा सकते हैं, सिंदूर का चोला। उसके बाद ये सिंदूर का चोला जरूर अवश्य भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद से आपको यज्ञोपवीत चढ़ानी है। तो गणेश भगवान का नाम लेके ओम गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, ओम हंगनमते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम राम परिवाराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ये सभी लोगों को यज्ञोपवीत चढ़ गया। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद आप जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को इत्र चढ़ाना है। तो ऐसे इत्र लीजिए और ऐसे छिड़क दीजिए। ओम गणेश भगवान का नाम ले लीजिए, ओम गंगणपतये नमः। हनुमान जी को छिड़क दीजिए, राम जी को छिड़क दीजिए। ये इत्र चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, दीपक जलानी है। तो दीपक भगवान जी के समक्ष जला लीजिए। ये घी का दीपक रहेगा, ये घी का दीपक भगवान को दिखाना है। ऐसे घी का दीपक दिखा दीजिए। पहले गणेश भगवान का नाम ले लीजिए, ओम गंगणपतये नमः। फिर
राम जी को दिखाइए, फिर हनुमान जी को दिखाइए, फिर जितने भी आपके चित्र में देवी देवता है सबको दिखा दीजिए। फिर भगवान के समक्ष दीपक को रख दीजिए। दीपक रखने के बाद अब आपको धूप दिखानी है भगवान को। अब धूप जलाइए। अब आपको धूप दिखाना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम रामचंद्राय नमः, राम दरबाराय नमः। राम दरबार को दिखा दीजिए, हनुमान जी को दिखा दीजिए। और अब क्या करिए, धूप को भगवान के पास रख दीजिए एक किसी पात्र में। धूप दिखाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को भोग लगानी है। तो भोग में आप ये सामान लगा सकते हैं। भगवान के भोग में लड्डू आवश्यक है। आप गुड़ का भोग लगा दीजिए। आप क्या करें कि बतासे का भोग लगा दीजिए, और भगवान को केला अवश्य भोग लगाएं, या ऋतुफल भी भोग लगाइए। लेकिन भगवान को हनुमान जी को केला अति आवश्यक है। हनुमान जी का व्रत आप कर रहे हैं तो केला अवश्य चढ़ाएं। तो ऐसे भोग लगा दीजिए। हे गणेश भगवान, हे हनुमान जी, हे राम जी, कृपा करके आइए और भोग लगाइए। यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो ओम गंगणपतये नमः, समस्त आवाहित देवी देवताभ्यो नमः, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफल भोगम समर्पयामि। हे हनुमान जी के सहित जितने भी देवी देवताओं का मैंने आह्वान किया, कृपा करके आप आइए और भोग लगाइए। ये भी आप कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप भगवान को जल अर्पण करें। हे राम जी सहित, हे हनुमान जी, हे राम जी, आप और जितने भी देवी देवताओं को मैंने आह्वान किया, कृपा करके आप आइए और जल को ग्रहण करिए। ऐसा करके आप जल को पिला दीजिए। या मंत्र बोलना है तो ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मते मते पानी मुत्र पुष्पम जलम समर्पयामि करके नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप फूल माला लाए हैं तो भगवान को फूल माला चढ़ा दीजिए। ऐसे फूल माला भगवान को पहना दीजिए। उसके बाद से फूल चढ़ा दीजिए हनुमान जी का नाम लेके। पहले गणेश भगवान का नाम लेके चढ़ाइए, फिर हनुमान जी को चढ़ाइए, फिर राम जी को चढ़ाइए, फिर जितने भी देवी देवता आपके चित्र में उनका नाम लेके आप चढ़ा सकते हैं। और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे व्रत को आप कृपा करके पूर्ण करिए, और कृपया हमारे व्रत को संपूर्ण करिए, उसको पूरा करिए, और हमारे घर के सभी विघ्नों को हरण कीजिए। ऐसा। और उसके बाद से आपको क्या करनी है कि हनुमान चालीसा पुस्तक रखे रहें, हनुमान चालीसा को तिलक लगा दें, उसके ऊपर फूल चढ़ा दें और भगवान को प्रणाम कर लें इस भांति से, क्योंकि इनकी भी पूजा आवश्यक है। उसके बाद से पूजा करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें जिस दिन आप व्रत हो। आप चाहे तो 7 पाठ भी कर सकते हैं, अगर समय हो तो 7 बार पढ़ लें, वरना आप 21 बार पढ़ सकते हैं, या कम समय है तो आप 1 बार भी पढ़ सकते हैं। शाम हो सके तो आप भगवान की पूजा शाम को करें, और दिन में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। तो शाम को पूजा भी अवश्य कर ले, भगवान जी को लड्डू का भोग लगाएं। यदि अब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अब आप क्या करें, भगवान के समक्ष आरती को दिखाएं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को दिखाएं, फिर राम जी को दिखाएं, राम जी के पूरे परिवार को दिखाएं, फिर हनुमान जी को दिखाएं। ऐसे आप आरती दिखा लें। और यदि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप व्रत से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर जानकारी दे देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। और लास्ट में क्या करें कि आप राम जी की जयकारा अवश्य लगाएं। हनुमान जी को राम जी का नाम अति प्रिय है। ऐसा करने के बाद 3 बार शीतल करें। भगवान को दिखाने के बाद आप पूरे परिवार को आरती दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सीताराम।